children, today we are going to start with chapter number 10, that is mineral resources. So, in this chapter, I will tell you about the different mineral resources. So, what are minerals first? They are natural occurring solid substance. क्या है ये आपके natural occurring solid substance having definite chemical composition. जो उनका chemical composition होता है वो fixed होता है, definite होता है, right? They are obtained by mining in the form of an ore. So minerals form an important part of our lives. They add value to the economy of the country. ये क्या add करते हैं? Value add करते हैं. So these metals are found below the surface, but in the crude form. किस form में? Crude form में मिलते हैं. And deep holes are dug inside the earth to obtain these minerals. These holes are called mines. और जो process होता है इन mines को extract करने का, what we call it? That is mining. Now types of mineral. Let's study about the two types of minerals, metallic and non-metallic. Metallic mineral forms which get metal. ठीक है, इस समय क्या मिलता है? मेटल मिलता है, right? Most iron ores are extracted from by surface mining. Next is uses. Building, heavy machinery, railway, buses, car, bridges and agriculture equipments. इनमें इनका यूज करा जाता है. ये कुछ यूजेस है. रीजन जैसे आपका झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया. दीज आर द रीजन्स वेयर आयरन इज फाउंड, राइट? नेक्स्ट इज मैग्नीज. ये सेकेंड है ओनली टू आयरन एंड इट इज प्रेजेंट इन अबेंडेंस इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. यूजेस क्या है? जैसे स्टील, केमिकल, ग्लास इंडस्ट्री. वहीं हम रीजन्स की बात करें तो ये आपको महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड कर्नाटक जैसे रीजन में देखने को मिलता है. नेक्स्ट वी हैव एल्यूमिनियम. इस इज ऑल्सो नोन एज बॉक्साइट. जैसे शिप्स, यूटेलिसिस, एरोप्लेन्स, ऑटोमोबाइल बॉडीज और इलेक्ट्रिक वायर. दीज आर द यूजेस. रीजन आपको जैसे तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा एंड झारखंड. दीज आर द रीजन वेयर एल्यूमिनियम इज फाउंड. कॉपर की बात करें, ये आपको कॉम्बिनेशन होता है कॉपर एंड जिंक का, और व्हाट इट प्रोड्यूसेस? ब्रास. जब कॉपर मिक्स हो जाता है टिन के साथ तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? ब्रॉन्ज प्रोड्यूस करता है. यूजेस क्या है? इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और यूटेंसिल्स. रीजन्स की बात करें तो खेतरी इन राजस्थान, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश. दीज आर सम स्टेट्स वेयर द कॉपर इज फाउंड. नेक्स्ट इज नॉन मेटालिक मिनरल्स. इसमें मेटल नहीं होता है, राइट? लाइक कोल, इट इज रेफर्स टू एज ब्लैक डायमंड. ये थर्मल पावर जनरेट करने में, फ्यूल जनरेट करने में इसका यूज करा जाता है. जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु. दीज आर सम रेसिस. नेक्स्ट इज मिनरल ऑयल. सो मिनरल ऑयल, इसको हम लिक्विड गोल्ड कहते हैं. वेल्स आर डग डीप टू रीच द लोकेशन एंड ऑयल फील्ड अप इन एन एरिया दैट हैज मेनी ऑयल वेल्स. नेक्स्ट इज यूजेस. इसमें पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, मोटर ऑयल, वैक्स, वैसलीन, टायर, डाइज, पेंट्स, chemical grease. These are the places where we uses. These are the products that we uses in. Reason क्या है? जैसे आपको दिग्बोई इन असम, अंकलेश्वर एंड कैम्बे इन गुजरात, बॉम्बे हाई इन महाराष्ट्र. रिफाइनरी दिग्बोई मुंबई, हल्दवाई, चेन्नई, बरूनी और मथुरा. और नेचुरल गैस की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको ऑयल फीड देखने को मिलती है. इनकी यूजेस क्या है? ये फ्यूल में एज अ कंप्रेस्ड फॉर्म, जिसे हम सीएनजी कहते हैं, उसमें यूज किया जाता है. रीजन बॉम्बे है, राइट? दीज वर द डिफरेंट मिनरल्स. अब हमें क्या करना है भाई? इतने यूजेस है तो आपको इसको कंजर्वेशन भी करना पड़ेगा. सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. सो मिनरल्स क्या है? आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं विच नीड टू बी प्रिजर्व्ड एंड यूज वाइडली एज दे विल नॉट लास्ट फॉर लाइफ टाइम. आपको उनको प्रिजर्व करना है भाई, ये लास्ट टाइम तक तो वो नहीं होंगे. सो दे गेट एग्जॉस्टेड. भाई आपने यूज करा, वो एग्जॉस्ट हो जाता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेते हैं दोबारा कंजर्व. सो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड वाटर एनर्जी, these all are minerals that needs to be conserved, right? So here you have to write the useful copper का usefulness लिखना है डेली लाइफ में. नेम सम प्लेसेस जहाँ पे कॉपर मिलता है, right? This is all in this chapter. I have told you about minerals and different types of minerals like metallic and non-metallic. Then I have told you about to conserve the mineral. Hope you understood each and every topic. Now we will meet in the next class. Thank you.